नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो आरपीएससी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर की ओर से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सिलेबस को लेके चर्चा की जाएगी। जो सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है, कुछ समय बाद में जो है उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। जून या जुलाई में जो है उसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, लगभग यही उम्मीद की जा रही है। तो तैयारी अपने को जो है पहले से ही इसकी करनी पड़ेगी, और किस तरह से करनी है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारा हम डिटेल से यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज जिस विषय को लेके मैं चर्चा करूँगा वो अपना होगा जो जीके का जो पेपर होता है, अपना फर्स्ट पेपर जो होता है सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है, उसको लेके हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। आप सबको मैं फिर से बता दूं कि सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है वो जल्द आने वाली है, नई भर्ती आएगी। और अब की बार जो पोस्ट है उससे ज़्यादा मान के चलिए 10,000 से ज़्यादा की ये भर्ती आएगी। 10,000 पोस्टों पर ये भर्ती होगी और बहुत बड़ी ये भर्ती रहेगी। और जो साथी देखिएगा, रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी जारी होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर कुछ समय उसमें लगता है तो वो अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपने को जो यहाँ पे अपने पास समय बच रहा है, जो भी है अपने को तैयारी करनी है। मकसद अपना जो है वो टारगेट सेकंड ग्रेड का होना चाहिए कि मुझे सेकंड ग्रेड में लगना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पेपर में अपने क्या रहेगा, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सारी हम बातें करेंगे। पहले बात करते हैं। देखो, फर्स्ट बिंदु जो अपना रहता है वो है जोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। देखो, राजस्थान में आपको क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक घटनाक्रम, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान अपने को इसमें पढ़ना है। अब देखो इसमें क्या क्या आएगा, भौगोलिक में क्या आएगा, ऐतिहासिक में क्या आएगा, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान राजस्थान से रिलेटेड है भाई, राजस्थान से रिलेटेड है, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में है। तो देखो, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं, राजस्थान की भौतिक विशेषताएं पहला बिंदु आपको पढ़ना है। फिर मैं दूसरे बिंदु की बात करूँ तो जलवायु वाला पूरा बिंदु पढ़ना है, बढ़िया से इसको तैयार करना है। इंग्लिश अगर समझ में आती है तो फिजिकल फीचर्स पढ़ने हैं, और क्लाइमेट यानी जलवायु पढ़नी है। ठीक है, ड्रेनेज का मतलब होता है आपको पढ़ना है जल निकासी से संबंधित। इसके अलावा वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति आपको पढ़नी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, कृषि आपको पढ़नी है, जिसमें कितनी प्रकार की फसलें वगैरह होती है। लाइव स्टॉक का मतलब पशुधन पढ़ना है। इसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट, डेयरी विकास पढ़ना है। पॉपुलेशन, जनसंख्या, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण होता है, तो जनसंख्या वितरण जो यानी सीधा सा समझिए जनसंख्या आपको पढ़नी है। फिर मैं बात करूं ग्रोथ, ग्रोथ यानी वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि है। इसके अलावा लिटरेसी, जनसंख्या की जो साक्षरता है वो पढ़नी है आपको। इसके अलावा सेक्स रेटियो मतलब लिंगानुपात पढ़ना है। ट्राइब्स, ट्राइब्स का मतलब जनजातियों के बारे में है। इंडस्ट्रीज है, और मेजर टेररिस्ट सेंटर्स जो है, टेररिस्ट सेंटर मतलब टूरिस्ट सेंटर्स जो है, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र जो हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इम्पॉर्टेंट बिंदु है, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। राजस्थान से रिलेटेड ये सारी बातें जो है वो इसकी भौतिक विशेषताओं में शामिल रहेंगी। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं, यहाँ पर राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, यानी राजस्थान की संस्कृति कैसी है, उसकी सभ्यता, कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। सभ्यताओं में जैसे कालीबंगा ये पढ़नी है आपको, आहड़ है, गणेश्वर है और बैराट है, ये कुछ सभ्यताएं आपको पढ़नी है इसमें। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, राजस्थान से रिलेटेड ये सारा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to 18th सेंचुरी, मतलब 8वीं से 18वीं सदी का जो राजस्थान का इतिहास रहा है वो पढ़ना है। अब उसमें भी अपने को क्या पढ़ना है, देखो गुर्जर प्रतिहार, क्या पढ़ना है, गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है। चौहान्स ऑफ अजमेर, अजमेर के चौहानों के जो शासक हुए हैं 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक, वो आपको पढ़ने हैं, और वही गुर्जर प्रतिहारों में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, संबंध किस किस के, मेवाड़ के राजाओं के, रणथंभौर के और जालौर के, इन तीन के जो 8वीं से 18वीं सदी तक रहे हैं दिल्ली सल्तनत के साथ में, वो सारे पढ़ने हैं। राजस्थान और मुगल, राजस्थान और मुगलों में देखो राणा सांगा को पढ़ना है, महाराणा प्रताप को पढ़ना है, आमेर के जो मान सिंह हुए हैं उनको आपको पढ़ना है, रावचंद्र सेन को पढ़ना है, और राय बीकानेर के जो है राय सिंह, बीकानेर के जो राय सिंह है उसको आपको पढ़ना है, और मेवाड़ के जो राज सिंह है उसको आपको पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है 8वीं से 18वीं शताब्दी वाला मैटर इसमें तैयार करना है। फिर मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड में जो अपना फर्स्ट पेपर होगा
पेपर फर्स्ट जो होगा जीके का, उसके सिलेबस की चर्चा यहाँ पे की जा रही है और तरीका बहुत अच्छा है। जिस तरीके से यहाँ पे सिलेबस दिया गया है उसी तरीके से आप तैयारी करें, एक एक बिंदु को लेके चले। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में, ऑनलाइन का मेरा कहना यही है कि ऑनलाइन में आप सिर्फ जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू वाले हैं, उन पे ही फोकस रखें। बाकी आपके पास बुक्स पड़ी होंगी, नहीं है तो आप मार्केट में जाइए, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएगी, बहुत सारा मैटर उनमें मिल जाएगा। वहाँ से आप जो अच्छे लगे वो आप परचेज़ कीजिए। और मेरा ये मानना है कि अगर आप अलग अलग परचेज़ करते हैं, तो जैसे ज्योग्राफी की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, इसकी आप अलग अलग परचेज़ कीजिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसका हो सके। और जो भी टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं, उस टॉपिक से संबंधित जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, उनको आप तैयार कीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। रिवोल्यूशन ऑफ 1857 1857 की क्रांति आपको पढ़नी है। राजनीतिक जो जागरण है राजस्थान का वो आपको पढ़ना है। प्रजामंडल के जो आंदोलन हैं वो पढ़ना है, उसमें भी किसान आंदोलन और आदिवासी आंदोलन भी पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार बहुत सारे सवाल इसमें से आते हैं, तो अपने को बढ़िया से इसकी तैयारी करनी है। और कोई भी नंबर इन टॉपिकों में से, देखो 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जिन पे आपकी पकड़ कम हो सकती है, उसको थोड़ा आप ज़्यादा टाइम दीजिए, उस हिसाब से उसकी तैयारी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान आपको बढ़िया से तैयार करना है। हर बार सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक आते हैं, तो बढ़िया से इसकी तैयारी करनी है। आगे देखिएगा, समाज और धर्म में आपको क्या पढ़ना है। राजस्थान से रिलेटेड ही है भाई, सोसाइटी एंड रिलीजन, ये भी राजस्थान से रिलेटेड ही है। तो राजस्थान में राजस्थान के जो लोक देवता और देवियाँ जो हुई हैं उनको आपको तैयार करना है। राजस्थान के जो संत हुए हैं उनको तैयार करना है, कितने संत हैं, क्या क्या, कहाँ पर जन्म मृत्यु है, कहाँ पर उनकी प्रधान पीठ है, वो सारा उसको ध्यान में रखना है। वास्तुकला में जैसे मंदिर है, किले हैं, महल है, ये सारे पढ़ने हैं आपको। पेंटिंग्स में विभिन्न स्कूल्स जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। मेले और त्यौहार बढ़िया से तैयार करने, हर बार सवाल आता है। सीमा शुल्क है, कपड़े गहने, यहाँ से सवाल आएगा, तो ये भी पढ़ने हैं कि क्या क्या गहने हैं, क्या क्या कपड़े पहनते हैं, नाम उनके क्या क्या है। लोक संगीत है, नृत्य है, यहाँ से सवाल आता है, हर बार आता है, बढ़िया से इसको तैयार करना है। भाषा और साहित्य, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहती हैं। आगे देखिएगा, अभी तो ये तो हो गया अपने समाज और धर्म से रिलेटेड। अभी राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें देखो, सबसे पहले राज्यपाल का कार्यकाल क्या रहेगा, उसकी भूमिका और कार्य। राज्य से संबंधित है राजस्थान से, तो राज्यपाल रहेगा। फिर मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट है, यानी राज्य की जो मंत्री परिषद है, उसको आपको पढ़ना है। राज्य सचिवालय रहेगा और मुख्य सचिव कौन कौन हुए हैं, क्या क्या उन्होंने काम किया है, किस तरह से उनकी भूमिका रहती है, वो सारा इसमें याद करना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का गठन कब हुआ था और उसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, कौन कौन उसके अध्यक्ष वगैरह सारे कितने होते हैं, वो सारा इसमें याद करना है। मानवाधिकार में भी वही याद करना, राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन कब हुआ, उसके सदस्य कितने होते हैं, ठीक है, ये सारा उसमें याद करना है। पंचायती राज में देखो, स्थानीय स्वशासन प्रशासन, वो सारा इसमें याद करना है। और राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल है, कितने सदस्य वगैरह होते हैं, किनका चुनाव वगैरह किस तरह से, वो सारा इसमें याद करना है। चलिए आगे बढ़े हम करंट अफेयर्स में। राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स आएगा, उसमें राज्य स्तर पर जो भी सामाजिक आर्थिक से संबंधित प्रमुख जो घटनाएं हैं, मुद्दे हैं, राजनीतिक से संबंधित, खेल से संबंधित और खेल के पहलू, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो इसका आपको बेस्ट तरीका मैं बताऊं कि 2-3 महीने पहले तक का उसमें जो है वो करंट जीके जो है वो आता है, तो 2 महीने पहले तक का तो पढ़ना नहीं है, बाकी का जो भी पीछे का है वो सारा उसमें पढ़ना है जब भी एग्ज़ाम होती है। तो मेरा मानना है कि अभी से आप जो है करंट जीके जो है पढ़ना स्टार्ट कर दें। उस तरीके से आपकी डेली जो है, यानी 1 महीने में 30 दिन होते, 30 दिन में जब भी आप जीके की करंट अफेयर्स की जो बुक खरीदते हैं, उसको आप मान के चलिए 7-8 दिन में जो है उसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आप डेली 1 घंटा या 1.5 घंटा भी उसको देते हो, 30-35 पेज की ये आती है, तो उस तरीके से आप बढ़िया से इसको तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप अभी से इसको स्टार्ट करना है। एक दिन में ये काम नहीं हो सकता। आप ये सोच रहे हो कि मैं 2 दिन में ला के पढ़ लूँगा और करंट अफेयर तैयार कर लूँगा, तो ये कभी मुमकिन नहीं है। आप उसको अभी से स्टार्ट करें, तभी आपका इसमें जो है फ़ायदा हो सकता है। चलिए आगे बात करें कि जनरल नॉलेज पूछा जाएगा विश्व का और भारत का। तो उसमें देखो क्या है, विश्व और भारत के सामान्य ज्ञान में आपको पढ़ना है महाद्वीप। सबसे पहले विश्व में क्या पढ़ना है, महाद्वीप पढ़ना है, महासागरों को आपको पढ़ना है। अब उसमें भी देखो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, वो सारा इसमें आपको रहेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ेगा।
वैश्विक जो पवन प्रणाली है, ग्लोबल वाइंड सिस्टम जो है वो आपको पढ़ना है। पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं और उनकी जो रणनीतियां हैं वो बढ़िया से तैयार करनी है। वैश्वीकरण है और इसके प्रभाव, जनसंख्या आपको पढ़नी है, प्रवास आपको पढ़ना है। ये 11th-12th वाली बुक्स में सारा मिल जाता है, ठीक है। भारत की मैं बात करूँ तो भारत की जो भौतिक विशेषताएं हैं, स्थिति विस्तार वाला है, वो मैटर याद करना है आपको, भौतिक प्रदेश वगैरह। मानसून की जो प्रणाली है वो इसमें बढ़िया रहेगी। जल निकासी है, वनस्पति और ऊर्जा साधन, ये सारा इसमें आपको तैयार करना है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में देखो, भारत में कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास है, विदेश व्यापार है, रुझान है, संरचना और दिशा। ये इंडिया लेवल का है। किसका है? इंडिया लेवल का ये रहेगा। तो आपको इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो नहीं देना है, लेकिन राजस्थान वाले पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इस पे मतलब हाँ करना है, इसको तैयार भी करना है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, तैयार इसको भी करना है, लेकिन आपको इसको थोड़ा लाइटली लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पे इसको आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है। गलत होने के चांसेस इसी बिंदु में ज़्यादा रहते हैं। देखो ये वाला जो बिंदु है वो वास्तव में आपको जो है नंबर दिलाएगा भी, और अगर नहीं आता है तो नंबर काटेगा भी आपके। तो ये वाला जो बिंदु है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति। देखिएगा इसमें कि भारत सरकार के अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास 1919 से 35 का जो रहा है वो सारा आपको पढ़ना है, ठीक है। इतिहास में संविधान की मैं बात करूँ तो अंबेडकर के बारे में पढ़ना है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या है, उसमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से 35 तक वो पढ़ने हैं। मौलिक जो कर्तव्य हैं और नीति निर्देशक तत्व है, ये आपको सारा इसमें तैयार करना है। ये बिंदु मैंने भी डाल रखे हैं, ये इस भारतीय संविधान वाले यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं वो मैंने मल्टी चॉइस क्वेश्चंस के रूप में यहाँ पे डाल रखे हैं अपने चैनल पे। तो वहाँ से उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और भी ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो डाले जाएंगे। आपको भारत का राष्ट्रपति पढ़ना है और प्रधानमंत्री जो है वो पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, वो दबाव समूह है, ये भी आपको तैयार करने हैं। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत निर्माण में नेहरू जी का जो योगदान था वो बढ़िया से तैयार करना है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ है, विशेष संदर्भ के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते हुए रुझान वैश्वीकरण के लिए जो रहेंगे वो यहाँ पे तैयार करना है। बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आप जितना बड़ा इसको समझेंगे उतना बड़ा आपको लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछे जाते हैं तो तैयारी भी आपकी बहुत गहराई से होनी चाहिए। अभी समय भी है अपने पास में, तो उसमें ज़्यादा आपको जो है वो जोर नहीं आएगा अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो। आगे देखिएगा, यहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। तो साइकोलॉजी में देखो क्या आता है, शैक्षिक मनोविज्ञान पूछा जाता है, अर्थ आता है, क्षेत्र है, शिक्षक के लिए कक्षा की स्थितियाँ इसमें रहती हैं, ठीक है। शिक्षार्थी का विकास की बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजी में वृद्धि और विकास पढ़ना है। भौतिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक, सामाजिक, ये 4 बिंदु, ये 4-5 बिंदु इतने इंपॉर्टेंट हैं, हर बार सवाल यहीं से आता है, ठीक है। सीखना में देखो क्या है, जो लर्निंग वाला है उसमें देखो अर्थ पढ़ना है, प्रकार पढ़ने हैं, विभिन्न सिद्धांत हैं, सिद्धांतों में से हर बार सवाल आता है, ठीक है। एक शिक्षक के लिए और सीखने का स्थानांतरण, ये जरूर सवाल यहाँ से आता है, सरल सवाल आता है, सरल है सबसे। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और रचनावादी सीख रहा हूँ, ये सारा इसमें आता है, ठीक है। व्यक्तित्व से बहुत इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, सवाल इसमें से जरूर आएंगे क्योंकि हर बार आते हैं। व्यक्तित्व क्या होता है, सिद्धांत क्या क्या है, मापते कैसे हैं, समायोजन क्या है, उसका तंत्र, कुसमायोजन क्या है, और बुद्धि, बुद्धि और रचनात्मकता, अर्थ है, सिद्धांत है, माप है, भूमिका में सीखना है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, उदाहरण, मतलब बुद्धि और रचनात्मकता पूरा पढ़ना है आपको, बढ़िया से इसकी तैयारी करनी है, सारा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आज मान के मत चलिए कि यहाँ से मैं थोड़ा कम पढ़ लूँ, आज मान के चलिए कि मैं सारा तैयार करूँगा, और बहुत जल्दीबाजी इसमें नहीं करनी है, आराम से आप तैयार कीजिए। आपको कम से कम यहाँ पे 8-9 महीने का जो परीक्षा का जो टाइम रहता है, 8-9 महीने आपको आराम से मिलेंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं क्योंकि नवंबर दिसंबर में क्या है, नवंबर दिसंबर में चुनाव है, तो चुनाव जब हैं तो तुरंत तो परीक्षा हो नहीं सकती भाई। आरपीएससी जो है वो एग्ज़ाम करवाएगी, लेकिन आप मान के चलिए मई जून में करवाएगी, तो लगभग आप मान के चलिए 12 महीने आपके पास हैं, और आप तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा।
तो किस तरह से क्या क्या करना है वो मैंने सारा यहाँ पे बताया है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना है, और अन्य वीडियोज़ भी जो है यहाँ पे डाले जा रहे हैं। हिंदी के अगर आप हैं तो हिंदी की तैयारी आज से यहाँ पे शुरू करवाई जा रही है। एक एक वीडियो, दो दो वीडियो जो भी है वो यहाँ पे परमानेंट डाले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।